नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाले हैं शनि जो मार्गी हुए हैं और अब कुछ ही समय बचा है कि शनि जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे। 29 मार्च को वो निकलेंगे कुंभ राशि से और मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये बचे हुए जो एक 4 साढ़े 4 महीने हैं उसपे शनि हमें क्या देकर जाने वाले हैं। ये जब शनि मार्गस्थ हुए हैं, वक्री अवस्था से निकलकर मार्गस्थ अवस्था में गए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हम सभी पे होने वाला है। हम 12 लग्नों पे बात करने वाले हैं आज। तो इस वीडियो को मैं काफी शॉर्ट रखने वाली हूँ क्योंकि बिल्कुल टू दी पॉइंट ही आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर, ताकि केवल इम्पैक्ट समझ में आए। अब जब भी ऐसा होता है कि शनि जैसा ग्रह जब 2.5 साल, किसी 2.5 3 साल तक एक राशि में चल रहे हैं, वक्री होते हैं हर साल और मार्गी होते हैं, तो हर साल वो मौका देते हैं कि हम अपने कर्मों को सुधारें। और जैसे ही वो वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी अवस्था में जाते हैं तो जातक को वो रिवॉर्ड देकर जाते हैं। यस, रिवॉर्ड देकर जाते हैं। मतलब अब बचे हुए जो 4 साढ़े 4 महीने हैं, इसमें प्रत्येक लग्न के अनुसार शनि जैसा बलाबल लेकर बैठे हुए हैं। शनि आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं तो कुंभ राशि आपके पत्रिका में कहाँ पर स्थित है, उस भाव के संबंधित आपने किस प्रकार के कर्म बंधन करे हैं। जो आपके सामने चलकर चीजें आई थी उसको आपने किस प्रकार से प्रतिसाद दिया है, आपने कितना धर्मबद्ध होकर काम किया है, कौन से पुरुषार्थ को सबसे ज्यादा जो फॉलो करना था, या धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ होते हैं, और पुरुषार्थ में कौन से पुरुषार्थ में आपको सबसे ज्यादा कर्म करना था या आपको योगदान देना था अपने जीवन के उस एस्पेक्ट पे। ये निर्णय होता है आपके कर्मों से, और उस कर्मों का लेखा जोखा जो है और उसके ऊपर जो रिवॉर्ड है वो शनि आपको जाते जाते देकर जाते हैं। अब शनि की जन्मस्थ स्थिति आपको आपकी कैसी है उसके अनुसार मैं, जितने भी मैंने शनि के ऊपर वीडियोस डाले हैं, शनि महाराज जिस स्थिति में आपके पत्रिका में है उसके अनुसार ही फल मिलने वाले हैं। ये रखिएगा, याद याद रखिएगा इस चीज को। दशा अंतर दशा किसकी चल रही है उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिलीवरी मतलब फल का जो एक प्रोजेक्शन है वो कौन से दिशा में कौन से भाव के अनुरूप मिलने वाला है। फिर आप देखेंगे कि कर्मों के अनुसार आपको लाभ की प्राप्ति होगी या फिर हानि, झटका आएगा या फिर आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति होकर जाएगी। लाभ प्राप्ति कैसे होती है कि आपने मान लीजिए जॉब चेंज किया था 2021-22 में, राइट, और 3 साल, ढाई 3 साढ़े 3 साल आप उसके ऊपर काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लिया, एक एक्सपर्टीज गेन कर ली है, और नाउ यू आर थिंकिंग, मेनी पीपल आर थिंकिंग टू चेंज द जॉब, राइट। और जब वो जॉब चेंज करते हैं तो उस समय पूरा किया हुआ जितना भी आपका प्रामाणिक कर्म है वो आपको फल देकर जाएगा, ताकि आपको जॉब अच्छी मिलती है। आपके चाहे वो आपके सैलरी की पैकेज की बात हो या वो आपके पद की बात हो। उसके बाद में अब ये शनि जो है ये कुंभ राशि में है, राइट। तो कुंभ राशि काल पुरुष कुंडली में 11वें स्थान पे मिल चलती है, 11वें स्थान पे पड़ती है, मतलब लाभ। तो वो कौन से लाभ है, हमेशा पैसा ही लाभ होता है ऐसा नहीं है। लाभ व्यक्ति का जो है वो अ, आपका धन लाभ है, पौत्र लाभ है, पुत्री लाभ है, वास्तु लाभ है, हेल्थ का लेकर जो एक लाभ होता है वो है। ऐसे अनेक लाभ है। 11th हाउस कॉन्टैक्ट सर्कल है। 11th हाउस आपके जितने भी मित्र मंडल हैं वो भी 11th हाउस से देखे जाते हैं, और व्यक्ति का ससुराल पक्ष देखा जाता है। तो ससुराल पक्ष से आपको यहाँ पे मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम मिलेगा अगर आपने आपके कर्म अच्छे रहे हैं। तो जो फल, दिस इज द टाइम टू रीप द बेनिफिट्स व्हाट यू हैव सोड। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी और घटनाओं की बात करें तो क्या हो सकता है कि ये 11वां भाव जो है ये चौथे भाव से 8वां पड़ता है, मतलब माता की हेल्थ को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है। मतलब जाते जाते अगर आपका शनि ठीक नहीं है, पत्रिका में अगर ठीक नहीं है, उस कंटामिनेशन है, प्यूरिफाइड नहीं है, तो क्या होगा,
अ, ये शनि जो है ये पेरेंट्स के मामले में, जो वृद्ध लोग हैं घर में, उनको लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत देकर जा सकते हैं। राइट। अब अम, जब हम रिवॉर्ड की बात करते हैं, रिवॉर्ड का मतलब होता है प्रतिफल, या रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार। प्रतिफल मतलब जो आपने कर्म किया है उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि के लिए, जन्म राशि के लिए, ये शनि मार्गी जो हो रहे हैं कि क्या क्या फल देके जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए देखिए, शनि जो है ये 11वें भाव में है। काल पुरुष कुंडली और मेष लग्न एक ही होता है। जाते जाते शनि जो है ये लाभ देकर जाने वाले हैं, और ऐसा लाभ जो अगले 30 साल तक उसका बेनिफिट आप भोगते रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे है, और शनि की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पे है, और शनि की दशम दृष्टि जो है वो है अष्टम भाव पर। तो मेष लग्न के जातकों के लिए ये जो पूरा कालखंड गया होगा, ये सारा कैसा गया है कि व्यक्ति ने अपने संतान पक्ष पे, अपने ससुराल पक्ष पे, अपने धन मतलब कुटुंब पक्ष पे कहीं ना कहीं काम किया है, अपनी गुप्त बुद्धि यूज करी है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त बुद्धि है। गुप्त बुद्धि के माध्यम से जो चीजें आप लोगों को नहीं बताकर करते हैं, उसका ढिंडोरा पीट कर नहीं करते हैं, ऐसे कार्यों को करके आपने चीजों को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करी है, और अब वो समय है कि आप उसका बेनिफिट पा सके। तो वो आईवीएफ ट्रीटमेंट हो सकती है, वो नए जॉब के लिए हो सकती है, नए घर के लिए कोशिश हो सकती है, ये समय धन को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए भी हो सकती है। किसी मित्र मंडली के से आपको कहीं ना कहीं फायदा हुआ होगा, वो समय ये आएगा कि इस समय वो चीज़ आपको फ्रूटफुल रहे। अष्टम भाव में दशम दृष्टि है, तो एक ये भी हो सकता है कि मेष लग्न के जातकों के लिए कहीं ना कहीं जो अभी तक छोटी मोटी डिसीजेस चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, उसको लेकर व्यक्ति परेशान था। अब कुछ ही समय बचा हुआ है, और अगर आपने अपने भोगों को भोग लिया है, शारीरिक रूप से अगर आप बीमार रहे हैं और आपने उसको, शरीर का कष्ट जो मिला था वो आपने भोग लिया है, तो कहीं ना कहीं ये, अगर सैटर्न पे सैटर्न का आपका रिटर्न है, तो ये चीज यहाँ पे समाप्त नहीं, पर क्या होती है, कुछ ना कुछ देकर जाती है। आपने भोग लिया है, पश्चाताप कर लिया है, इसलिए तो ये जो जाते समय गोचर जो है ये आपको कुछ अच्छा देकर जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए ये जो शनि है ये दशम भाव में आते हैं। दशम भाव से ये, दशम भाव में जब शनि आते हैं तो कर्म करने के लिए, व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वृषभ लग्न के जातकों ने ये पूरा जो लगभग कुंभ का गोचर गुजरा है, 2.5-3 साल गुजरे हैं, उसमें व्यक्ति ने काफी कुछ मेहनत करी है अपने काम को लेकर। इस समय पर डेफिनेटली आपने इन पूरे कुंभ के गोचर में आपने कहीं ना कहीं घर खरीदा होगा, घर मिला होगा आपको, नए घर में शिफ्ट हुए होंगे, संतान पक्ष की प्राप्ति भी हुई होगी, इसका भी कहीं ना कहीं योग बना हुआ होगा, क्योंकि गोचर में गुरु आपके लिए लग्न में आकर गए हैं, इसलिए। और इसी के साथ साथ नए संतान पक्ष मतलब दूसरे संतान पक्ष के लिए भी कहीं ना कहीं तैयारी कर ली है, और प्राप्ति होने वाली है, उसके मार्ग पे आप चल पड़े हैं, ये दिखाई देता है गोचर। खर्चों को कैसे संभाला जाए, खर्चों को किस प्रकार से सही प्रकार से संतुलित किया जाए, हॉस्पिटलाइजेशन अगर हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, उसके ऊपर काम करना, ये सारी चीजें आपने की होगी इस पूरे गोचर में। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि व्यय भाव पे है, तो इस समय पे जो जहाँ तक बाहर होंगे ना, तो वो इंडिया आकर गए होंगे, और समय पे आकर गए होंगे। देखिए ये पूरा गोचर जैसे आपको पर्सनली कुछ देकर गया है, उसी उसी प्रकार से आपके माता और पिता के पक्ष पर भी आपको कुछ ना कुछ हानि पहुंचा कर गया होगा, अगर आपका शनि ठीक नहीं है। मतलब माता या पिता को कोई ऐसी आपत्ति, कोई ऐसी बीमारी जो क्रॉनिक है, कैंसर जैसी बीमारियां, या ऐसी बीमारियां जिसमें से व्यक्ति के लिए वो मरण तुल्य कष्ट हो सकता है, इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ होगा, परंतु वो निकल गए होंगे इसमें से। मतलब अ, लाभ ही हुआ होगा, उस चीज में से निकल गए होंगे। इसकी भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज होकर गई हैं, और अगर वो चीजें हैं, जब भी ऐसा समय आता है ना, तो
जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसने अपने जितने पाप कर्म होते हैं, अपने जो गलत कर्म होते हैं, उसको मुंह से बोल देना चाहिए, वायु में छोड़ना चाहिए। ताकि क्या होता है, जब शनि वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी अवस्था में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फल देकर जाते हैं, अच्छा फल देकर जाते हैं। अब आपके लिए ये चौथे भाव को भी देख रहा है, मतलब माता के हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। परंतु ये सप्तम भाव को दे रहा है, देख रहा है, तो सप्तम भाव के ऊपर जो दृष्टि है, ये मतलब स्पाउस को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज या हेल्थ से संबंधित या शरीर शारीरिक से संबंधित, जैसे अगर दूसरे संतति के लिए आप लोग गए हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कुछ ना कुछ स्ट्रगल रह सकती है, परंतु ये समय अच्छा कट जाएगा। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए जो है ये क्या है, गोचर हो रहा है उनके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में शनि जो है ये भाग्येश होकर बैठे हुए हैं, और शनि भाग्य देकर जाएंगे यहाँ पर। अगर आपकी शनि की अवस्था अच्छी है, पत्रिका में शनि बलाबल लिए हुए हैं, चंडाल योग में, पिशाच योग में, मतलब राहु केतु या गुरु के साथ में नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो ये मिथुन राशि का जो शनि है ये आपको देकर जाएगा। मिथुन लग्न के जातकों के लिए भी ये पूरा जो कुंभ का समय जहाँ समय रहा होगा ना, वो क्या रहा होगा कि कहीं ना कहीं डेथ हुई है घर पे, कुछ ना कुछ चीजें बदली हैं जीवन में, खुद किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझे हैं, रेयर रेयर डिसीजेस से गुजरे हैं, इसका भी एक संभावना दिखती है, अगर सैटर्न पे सैटर्न का रिटर्न अगर आपका हुआ होगा तो। अब ये जाने वाला समय जो है ना, ये भाग्य देकर जाने वाला है। भाग्य से क्या प्राप्त होगा, भाग्य से आपको अष्टम भाव मतलब गुप्त बुद्धि से जो भी आपने इस पूरे कालखंड में अचीव करने की कोशिश की थी, चाहे वो आपके घर परिवार में खानदान में रिचुअल हो, या कुल देवता का आशीर्वाद हो, उसके आशीर्वाद स्वरूप आपको अच्छी चीजें प्राप्त होंगी, मतलब नेम फेम प्राप्त होने के चांसेस दिखाई देते हैं यहाँ पर आपके लिए। दिखाई देता है कि घर या प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलने की संभावना है, ये मिल सकता है। इसी के साथ साथ भाग्य भाव में जब शनि है तो वो जाते जाते आपको तीर्थ क्षेत्र की यात्राएं आपको दे सकते हैं। ये जो गोचर है ये आपको एक नए आध्यात्मिक प्रवास की शुरुआत भी दिखाता है, इसकी भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ से निकलकर शनि आपके दशम भाव में आने वाले हैं, तो वो कर्म करवाएंगे उस समय पे आपसे, हार्डशिप करवाएंगे। तो जो आपने बटोरा है कुंभ राशि में रहकर, जब शनि थे उस समय पे आपने जो भाग्य को लेकर जो कर्म किए हैं, जिससे आपका भाग्य अच्छा हो सकता है, वो अगर आपने कर्म किए हैं तो उसका फल आपको अभी जरूर मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए शनि जो है अष्टम भाव में है, तो कर्क लग्न के लिए ये कंटक शनि भी हुए क्योंकि लग्न से अष्टम में है। तो कंटक शनि का समय जो है वो खत्म होने वाला है, बस 4 साढ़े 4 महीने बचे हुए हैं, 4.25 महीने बचे हुए हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपनी आपकी अपने अपनी जो पॉजिटिविटी है वो काफी अच्छे से बिल्टअप करके रखें। तो यहाँ से शनि निकलकर आपके भाग्य भाव में आने वाले हैं। कर्क लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि वो बहुत क्या कहते हैं उसे, तीर्थ क्षेत्र में घूमने का चांस उनको मिलने वाला है। कोशिश करिए कि अगर आप कुंभ में जा सकें तो जाएं, दर्शन करें। उसके बाद में ये शनि अष्टम में है, तो बचे हुए जो रिचुअल्स है ना, जो दोष है अगर पत्रिका के निवारण करें हैं या निवारण करवाने बाकी हैं, वो जरूर करवा लीजिएगा उसके पहले। ये हेल्थ इश्यूज को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी वो चीजें निकल जाएंगे जीवन में, क्योंकि यहाँ से अष्टम भाव से शनि निकल जाएंगे, कंटक शनि का प्रभाव समाप्त होगा। कंटक शनि में व्यक्ति को कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी नहीं होती है, पर हमेशा दुविधा और दुख लगा रहता है। कसौटी का समय समय होता है, ये कसौटी का समय पूरा होने वाला है, बस कुछ ही समय बचा हुआ है अब। तो ये गोचर अच्छा देकर जाएगा अगर आपका शनि अच्छा है, अगर आपकी दशाएं अच्छी हैं तो। नहीं तो ये बचे हुए समय में आप अगर अपने खान पान में ध्यान रखते हैं, जो आपने 2.5 साल तक जो अपने रूटीन फॉलो किया है, पथ्य पालन किए हुए होंगे अपने रूटीन को लेकर, अपने शरीर को लेकर, तो उसे बहुत अच्छे से फॉलो करिए, छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि वही आपकी नई जीवन शैली है, वही तपस्या आपको करनी है। अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए देखिए, ये गोचर जो है ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है।
सप्तम भाव में शनि आपके लगभग 2.5-3 साल चले हैं, राइट। हर साल वक्री और वक्री अवस्था में से निकलकर मार्गी अवस्था में चले हैं। ये वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी अवस्था जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए है कि वो अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं, राइट। सप्तम भाव में जब शनि आते हैं तो डिले होता है मैरिजेस में। सप्तम भाव में शनि जिनके होते हैं उनके मैरिज में कहीं ना कहीं दिक्कत होती ही होती है। टूटती नहीं है मैरिज, परंतु चलती भी नहीं है सही प्रकार से। परंतु अगर उस मैरिज में जो भी काम है, मैरिज इज वर्क, अगर उसके ऊपर काम नहीं किया है तो काम करने की जरूरत है। अगर आपने काम कर लिया है तो ये गोचर बचे हुए समय पे बहुत अच्छा देकर जाने वाला है। आपके जो इमोशनल स्ट्रिंग्स हैं, इमोशनल या आपकी जो भी जिस चीज के ऊपर आपने काम करने के लिए आलसीपन दिखाया था या आलस दिखाया था, अगर आपने उस चीज का एक ये ले लिया है, लेसन ले लिया है, और अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, खास करके दाम्पत्य या बिजनेस के उस पक्ष पे, अपने खुद की आदतों के को लेकर, अपनी खुद की विचारधारा, अपने खुद के अग्रेशन या अपने खुद के सेल्फ बोस्टिंग या अपने खुद के ईगो को लेकर अगर आपने जो लेसन ले लिए हैं इस पूरे कालखंड में और पढ़ लिए हैं वो लेसन, और अगर आपने अपने अपने में चेंज कर लिए हैं तो आने वाला गोचर अच्छा है। परंतु अगर नहीं किया है तो आने वाला गोचर कहीं ना कहीं क्रॉनिक डिसीजेस देगा आगे चल के, क्योंकि वो शनि आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। भाग्य से ये व्यय है, और अष्टम भाव गुप्त बुद्धि है, और अष्टम भाव क्रॉनिक डिसीजेस, तंत्र मंत्र का, गूढ़ विद्याओं का है। और शनि जब अष्टम भाव में आएंगे तो आपसे कहीं ना कहीं उंगली होगी, मतलब यू विल पोक योर नोज वेयर यू आर नॉट सपोज टू डू। ये गलती होने के चांसेस है, ये गलती मत होने दीजिएगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए देखिए ये गोचर क्या है। ये गोचर हो रहा है उनके षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में रोगेश होकर रोग भाव में ही बैठे थे। तो ये सप्तम भाव से व्यय भाव है, राइट। और पंचम का ये दूसरा है, जहां पर संतान पक्ष को लेकर आपने काफी कुछ काम किया होगा, क्योंकि जो भी दूसरा भाव होता है किसी भाव से, उसमें वो सस्टेनेंस होता है, उसके ऊपर आप वर्क करते हैं तो आपको चीजें अचीव होती हैं। नौकरी का भी है ये। तो बहुत सारे जातक जो है ना आने वाले समय में जॉब चेंज करने वाले हैं। जैसे ही ये शनि चेंज होगा तो आपका जॉब भी चेंज होने वाला है, या जॉब भी चेंज करने वाले हैं आप, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छी जॉब मिलेगी, कोशिश करिए। और काफी काफी अच्छा देकर जा सकते हैं शनि, अगर आपका शनि अच्छी अवस्था में है पत्रिका में तो। शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम में पड़ती है। सप्तम दृष्टि जो है वो आपके व्यय भाव पे है। तो ये दिखाता है कि जो गोचर है वो आपने कितने प्रयत्न करें, क्योंकि दशम दृष्टि आपके प्रयत्न पर है, पराक्रम पर है। तो पराक्रम आपने किस चीज के लिए किया है। अब अगर यहाँ पे आप आपकी आपकी स्पाउस बीमार रही होगी, उसके लिए अगर आपने सेवा नहीं करी है वहां पे, अगर आपने नहीं वो धर्म निभाया है, तो आपको दंड मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि ये समय ही पराक्रम पे आपकी दृष्टि थी पूरे गोचर में। अगर आपने वो चीज करी है तो उसका फल आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे शनि जो है ये आपके सप्तम भाव में आएंगे, और सप्तम भाव में फिर उसी चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो या आपके स्पाउस हो, उनसे ही आपको कहीं ना कहीं दंड, या उनसे ही कहीं ना कहीं आपको सेपरेशन, या उस जिस चीज के ऊपर अगर आपने काम नहीं किया है तो उसका कंक्लूजन मिलने वाला है अगले 2.5 साल में। तो बराबर विचार कीजिए कि क्या किया है, और बचे हुए जो 5 महीने हैं, चाहे 4 महीने हैं, उसमें जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वो रिवॉर्ड देकर जाने वाले हैं शनि, राइट। तुला लग्न के लिए बात करते हैं। तुला लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है। ये गोचर हो रहा है उनके पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि आते हैं, शनि खुद पंचमेश है, तो वो डिले करते हैं संतान पक्ष में। तो जाते जाते आपके लिए संतान पक्ष का रास्ता खोल कर जाते हैं, संतान लक्ष्मी देकर जाते हैं, अगर आपका शनि अच्छा है तो। क्योंकि तुला में तो शनि उच्च के होते हैं। आपकी पत्रिका में क्या कर रहे हैं शनि, कैसे बैठे हुए हैं, कैसी अवस्था में है, उसके अनुसार भी फल मिलेगा। उसके बाद में ये शनि जो है तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे डालते हैं। सप्तम दृष्टि लाभ पे है, और दशम दृष्टि आपके धन पे है, मतलब कुटुंब पे, लाभ पे, और सप्तम पे। तो ये पूरा जो कालखंड गुजरा है ना, 2.5 साल 3 साल, उसमें आपने इन सब चीजों के ऊपर काम किया है कि नहीं। अपने स्पाउस, अपने मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर, अपने ससुराल पक्ष
के साथ में बॉन्डिंग कैसी बनाई है, अपने कॉन्टैक्ट सर्कल से बॉन्डिंग कैसी बनाई है, और अपने कुटुंब में किस तरह से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले जो 4 महीने हैं उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अच्छा कर्म किया है, धर्म संगत होकर अपनी सारी भूमिकाएं निभाई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, तो आपको इसमें लाभ मिलकर ही जाएगा। परंतु अगर नहीं है, तो आने वाला गोचर जो है कि शनि 12वें राशि में आने वाले, मतलब 6वीं राशि में, तो वो आपको रोग देंगे। और रोग राई जब शुरू होती है तो इंसान पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो दंड है कहीं ना कहीं। अगर आपको समय दिया था, चांस दिया था, आपने उसके ऊपर काम किया नहीं किया, तो उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलता है। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए, ये गोचर जो है ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके चौथे भाव में है शनि, और वो 4 महीने चौथे भाव में रहकर आपको कंटक शनि है, राइट। कंटक शनि का प्रॉब्लम आपने फेस किया है इस 2.5 साल में, 2.5-3 साल में, और अब फाइनली मार्गी होकर वो राशि परिवर्तन करने वाले, मतलब कंटक का जो है वो खत्म होने वाली है। तो कंटक शनि जब खत्म होंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो आपको हेल्थ इश्यूज आए होंगे वो खत्म हो जाएंगे। पर जब हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, जब आप जूझ रहे थे, उस समय पे आपने कबूल किया है या नहीं, आपने एडमिट किया कि नहीं, कन्फेस किया है कि नहीं अपने चीजों को, भले ही आप किसी और के सामने नहीं परंतु ईश्वर के सामने करते हैं। उस बेकार अवस्था में, अगर जब आप दर्द सह रहे हैं, उस अवस्था में आपको अगर एक बार भी फील आता है कि आपने कर्म, अगर आपसे बुरे कर्म हुए हैं तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे दंड मिल रहा है, मैं उस दंड को सहन करूंगा या करूंगी, ये भी कहीं ना कहीं आप कन्फेशन देते हैं, तो भी ये गोचर जो है ना, शनि जो है ना, वो बचे हुए जो 4-5 महीने वो आपको रिवॉर्ड देकर जाते हैं। तो हो सकता है कि आप घर खरीदें, हो सकता है कि वास्तु लक्ष्मी आए, हो सकता है कि यहाँ पे माता की हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं चिंता दिखाई देती है। यहाँ पे हो सकता है ऑपोजिट भी हो सकता है कि माता के हेल्थ को लेकर जो अच्छा नहीं था वो अच्छा हो जाए, हेल्थ सुधर जाए। जॉब चेंजेस के चांसेस तो आपके लिए भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि छठवें भाव पे है। शनि की तीसरी दृष्टि छठवें भाव पे, दशम दृष्टि आपके लग्न पर है, तो ये पूरा टाइम पीरियड आप भी ट्रांसफॉर्म हुए होंगे। तो 2.5-3 साल पहले जो आप थे, अब जो आप हैं, वो काफी कुछ चेंज होने वाला है। बट अगर आपने अपने सुखों को लेकर डेफिनेशन नहीं बदली होगी, और शनि जब पंचम भाव में आएंगे तो आपके संतान पक्ष आपको सिखाएंगे कि जीवन क्या है मम्मा, या जीवन क्या है पिताजी। तो 5वें भाव में वो शनि जब आते हैं तो वो बताते हैं कि जो आपको जी आपका सराउंडिंग सिखा रहा है पर आप नहीं सीख रहे हैं, तो वो आपका ऐसा पक्ष आपको सिखाता है जिससे आपको बहुत ज्यादा स्नेह है, और वो टूटने वाला समय भी हो सकता है। तो पंचम भाव में जब शनि आते हैं तो यहाँ पे संतान पक्ष से भी कहीं ना कहीं दूरी बनती है। मतलब कुछ समय के लिए संतान पक्ष कहीं दूर गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, या इस तरह का भी एक गोचर आता है। वो लाइफ टर्निंग इवेंट भी होता है बच्चों के लिए। अब धनु की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? पराक्रम में। तो पराक्रम में केवल 3-4 महीने बचे हुए हैं, और जो भी आपको यहाँ पे 2.5-3 साल का समय मिला था पराक्रम करने के लिए, सेल्फ एफर्ट्स लेने के लिए, अगर आपने सेल्फ एफर्ट्स लिए हैं और अपने संतान पक्ष पर, मतलब अपने नई अपॉर्चुनिटीज को कैसे क्रिएट करना है उसके लिए आपको मेहनत करनी थी, तो आपने करी है अगर, तो उससे आपको भाग्य की प्राप्ति निश्चित ही होगी। और ये गोचर आपको बाहर ले जाने के लिए भी मदद किया होगा, अब्रॉड लेने के लिए भी आपको मदद, अब्रॉड जाने के लिए भी मदद किए किए होंगे। अगर आप अब्रॉड में रह रहे हैं तो आपने अब्रॉड में घर लिया होगा, इसके भी चांसेस दिखाई देते हैं। अगर नहीं तो वहां से माइग्रेशन होने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि शनि वहां से निकल कर जब चौथे भाव में आएंगे तो वो शनि मातृभूमि में भी लेकर आते हैं। किस चीज के लिए? कि कर्म, आपके बचे हुए जो अधूरे कर्म हैं उसे पूरा करने के लिए भी लेकर आते हैं। बहुत सारे कुंभ लग्न के या कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए माता से पृथकता हुई होगी इस पूरे समय में। माता पक्ष से वो, माता पक्ष का जाना, डेथ ऑफ मदर, ये चीज भी हुई होगी। अगर, और वो चीज आपको ट्रांसफॉर्म करके जाती है, और वो अब जो मार्गस्थ शनि जो है उस चीज का आपको फल अच्छा मिलता है, आपके काम में, आपके करियर में अच्छा ये मिलता है आपको। तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव पे थी, तो संतान पक्ष को लेकर भी आपने कुछ ना कुछ बहुत डिफिकल्ट टाइम फेस किया होगा। परंतु अब अगर आपने धर्मबद्ध होकर काम किया है तो उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, राइट।
हम बात करते हैं मकर लग्न के लिए। मकर लग्न के लिए देखिए कि शनि कहाँ है, उनके दूसरे भाव में। अब बचा हुआ एक महीने का टाइम पीरियड जो है, ये शनि क्या देकर जाने वाले हैं। तो शनि आपको लाभ देकर जाएंगे यहाँ पर। धन की प्राप्ति हो सकती है। कुटुंब में अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभा दी हैं, जो 2.5-3 साल आपके ऊपर जिम में जो चीजें आई थी, वो अगर आप धर्मबद्ध होकर कर रहे हैं, उसे निभाया है, तो आपको निश्चित ही किसी न किसी प्रकार की धन की प्राप्ति होती है, अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हमेशा पैसा ही धन नहीं होता है। अष्टलक्ष्मी के प्रकार जो हैं, जैसे संतान है, वास्तु है, इन सब अलग अलग प्रकार की, विजय लक्ष्मी है, इस प्रकार के लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पे है, सप्तम दृष्टि अष्टम पे है, और दशम दृष्टि लाभ पे है। तो ये गोचर में आपको शनि ने क्या सिखाया है कि सुख की प्राप्ति करनी है तो गुप्त बुद्धि से जो आप काम करते हैं, उस गुप्त बुद्धि के कारण आपको जो जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा के ऊपर आप जो काम करते हैं और जो चीज प्राप्त करते हैं, उसी से आपको लाभ मिलता है। परंतु वहां पे एक कैच है कि कहाँ अपनी नाक घुसानी है और कहाँ नहीं घुसानी है, ये पता होना चाहिए व्यक्ति को। तभी व्यक्ति क्या है, इसके ऊपर काम कर सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है। पूरा बचा हुआ समय जो है, शनि आपको एक और चीज समझा रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपने अपने वाणी पर, अपने खाने पर, अपने रूटीन पर अगर आपने काम नहीं किया, आप अपने अगर विशुद्ध चक्र पे आपने काम नहीं किया है, और अगर आपने इस पूरे गोचर में विशुद्ध चक्र मतलब अपने खान पान पर, अपने वाणी पर काम कर लिया है, तो आने वाला गोचर आपको काफी कुछ क्या करना है, कैसे करना है, इसकी क्या देगा, इंट्यूशन देगा, और आप सही मार्ग पे रहेंगे, उसका बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न के लिए लग्न में ही ये शनि है। ये 2.5-3 साल काफी डिफरेंट गुजरे होंगे आपके लिए, क्योंकि ये लग्न पे 7.5 ही नहीं कही जाएगी, परंतु लग्न पे जब शनि होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी इंटेलिजेंस को लेकर, व्यक्ति इंटेलिजेंस को लेकर क्या करता है, ब- आ, या तो बहुत ज्यादा तैश में आकर काम करता है, या उसकी इंटेलिजेंस की परीक्षा होती है पूरे 2.5 साल, 2.5-3 साल। तो आपने अगर कोई गलत कर्म करे हैं, धर्मबद्ध होकर काम नहीं किया है, तो उसका दंड आपको नहीं, आपके परिवार को मिलता है, क्योंकि शनि जब यहां से निकलेंगे तो आपके कुटुंब भाव में परिवार को या फिर धन से आपको वंचित होना या धन की हानि होना, यह भी हो सकता है। अब शनि जो है यहाँ पे एक और चीज दिखाते हैं कि आपका पराक्रम पे दृष्टि थी शनि की। इसका अर्थ है कि ये पूरा समय आप अपने किए हुए उन सभी कर्मों को सुधार सकते थे जिस जो गलत थे, और अगर आपने वो सुधारे नहीं है तो क्या होगा, इसका दंड आपको मिलेगा। अच्छा क्या होगा, अच्छा ये हो सकता है कि शनि जो लग्न में है वो आपको एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज देकर जा रहे हैं जिसके आपको एक नया जीवन जैसे प्राप्त हुआ है, या फिर आपका रुख बदल गया है चीजों को देखने का, और इन बचे हुए 4-5 महीने में उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। क्योंकि वो चाहे आपके काम में हो, वो चाहे आपके दाम्पत्य जीवन में हो, वो चाहे आपके एफर्ट्स में हो, वहां पे आपका सभी चीजों को करने का तरीका या आपका एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज हो गया है। वो चेंज बिहेवियर जो है वो आपको अच्छा कुछ देकर जाने वाला है। पर आपके कर्म अच्छे रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ये तो आप ही जानते हैं। मीन लग्न के लिए बात करते हैं। मीन लग्न के लिए ये गोचर क्या है कि ये शनि उनके व्यय भाव में है। तो मतलब बहुत सारे मीन लग्न के जातकों ने ये पूरा ये समय में कहीं ना कहीं घर खरीदा है, हाउस परचेज किया है, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद सेकंड हैंड परचेज किया है, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। ये गोचर जो है ना, ये गोचर आपको एक संधि देकर गया है कि आप अपनी वाणी पे, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, आप अपने खान पान पे, आप अपने हेल्थ पर काम करें। क्योंकि व्यय भाव में बैठे हुए शनि खर्चा कम करवाते हैं, मतलब क्योंकि शनि कंजूसपन को नहीं, परंतु कहाँ खर्चा करना है कहाँ नहीं करना है, उसकी जो बुद्धि है ना व्यक्ति में आती है। क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, मिनिमलिस्टिक होना, इसका भी एक विचार व्यक्ति में आता है। वाणी को लेकर कहीं ना कहीं व्यक्ति कम खर्चीला हो जाता है। रोग जो अगर हो रहे हैं उस चीज को लेकर एक उसकी एनालिसिस
अच्छी हो जाती है कि क्यों हो रहा है उसके ऊपर काम करना। परंतु हो सकता है कि इसमें आपने ऋण लिया है, मतलब खर्चा, लोन उठाया है घर लेने के लिए। जॉब चेंज होने के भी चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं, परंतु वो फोर्सफुल कंडीशन भी हो सकती है। यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखना जरूरी है। और दशम दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ती है, और इन सब चीजों का आपको इम्पैक्ट कहाँ मिलता है? भाग्य पे। तो आने वाला समय जो है ना, वो भाग्य से बहुत सारी चीजें आपके हाथ में, आपके आपके लाइफ में आएंगी। जो आपने ये 2.5-3 साल कर्म किया है, जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हैं, वो इस समय पे आने के चांसेस यहाँ पे बनाए बनते हैं। तो ये था पूरा गोचर, मार्गी गोचर शनि का, हर लग्न राशि के लिए, जन्म राशि के लिए। आ, कोशिश करिएगा कि जो बचा हुआ समय है, ये आपको काफी आपके सामने जो भी चीजें चल के आ रही हैं, उसको कैसे प्रतिसाद देना है, उसके अनुसार काम करिएगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ इस बचे हुए गोचर के लिए। और मीन राशि का जो गोचर है शनि का, मैं जल्द ही डालने वाली हूँ, जल्द ही अपलोड करूंगी। आप मुझसे और कौन से वीडियोस या कौन से टॉपिक्स सुनना चाहते हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही मिलती मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।